हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल राइड। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं फाइबर रिमूविंग प्रोसेस। बेसिकली आम रूटीन में देखा जाए तो हम एक वर्ड सुनते हैं जिसको सिंजिंग कहा जाता है। स्पेसिफिकली फाइबर रिमूविंग प्रोसेस के लिए सिंजिंग का नाम यूज किया जाता है, लेकिन सिंजिंग बेसिकली एक टाइप है फाइबर रिमूविंग प्रोसेस का, क्योंकि इसके अंदर एक और टाइप भी आता है जिसको कहते हैं शेयरिंग या क्रॉपिंग। अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फाइबर रिमूविंग प्रोसेस क्या होता है। तो फाइबर रिमूविंग प्रोसेस का मतलब ये है कि हम फाइबर को रिमूव करते हैं यान के या कपड़े के ऊपर से। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई यान बनाया या हमने कोई फैब्रिक बनाया, कोई कपड़ा बनाया, तो जब हम बना लेते हैं उसके ऊपर से कुछ फाइबर्स निकले हुए होते हैं उसके सरफेस में से। तो उस सरफेस के फाइबर्स को रिमूव करने के लिए, उसको स्मूथ बनाने के लिए, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव करने के लिए हम ये प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं फाइबर रिमूविंग प्रोसेस। इन दोनों को प्रॉपर डिस्कस करने से पहले मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पे आना चाहूंगा कि फाइबर रिमूविंग के ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या क्या है, हम क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, ये इसकी बेनिफिट्स भी कहलाता है। तो पहला हमारे पास है टू क्लीन द सरफेस। उसका सरफेस को, फैब्रिक की सरफेस को क्लीन किया जाए। अगर प्रोट्रूडिंग फाइबर्स है उस पे, उसके सरफेस पे, तो वो क्लीन किया जाए। दूसरा है रिड्यूस द फॉगीनेस। जब फॉर एग्जांपल हमारे उसके ऊपर बाल होते हैं किसी फैब्रिक के ऊपर या किसी जानवर के ऊपर, तो हम कहते हैं बड़ा फोगी है। तो उस फोगीनेस को कम करने के लिए हम उसके सरफेस के ऊपर से क्या करते हैं, बाल को हटाते हैं या फाइबर्स को हटाते हैं, टू रिड्यूस द फॉगीनेस। तीसरा है टू रिड्यूस द पिलिंग। पिलिंग कहा जाता है कि जब हमारे सरफेस के ऊपर, फैब्रिक के सरफेस के ऊपर जब फाइबर्स आता है तो उसको पिलिंग कहा जाता है, मतलब सरफेस से फाइबर्स निकले हुए होते हैं। ये हमारे टेक्सटाइल के लैंग्वेज में एक फॉल्ट कंसिडर होता है, तो उसको पिलिंग को कम करने के लिए हम करते हैं। चौथा जो है रिड्यूस द सॉइलिंग। जब भी हमारे पास कोई फोगी चीज होगा या जिस चीज पे फाइबर्स होंगे वो अपने ऊपर सॉइल को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर देता है या अपने ऊपर या अपने अंदर सॉइल को जज्ब कर लेता है। तो इस वजह से सॉइलिंग को कम करने के लिए, ये कि कम गंदा हो, इस वजह से अब इसके अंदर दो तरह से जो है फाइबर्स को रिमूव किया जाता है। पहला हमारे पास है शेयरिंग या क्रॉपिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ये होता है कि हम ब्लेड से, जो हमारे पास आम ब्लेड होता है जो रोजमर्रा रूटीन में यूज करते हैं, लेकिन इसके लिए एक अलग टाइप ऑफ ब्लेड होता है। तो ब्लेड क्या करता है, पहले हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फैब्रिक का सरफेस है। इस फैब्रिक के सरफेस पे हम पहले ब्रश मारते हैं ताकि जो फाइबर्स, प्रोट्रूडिंग फाइबर जो है इसके सरफेस के ऊपर जो फाइबर्स है वो लेटे हुए होते हैं, उनको खड़ा करने के लिए हम इसके ऊपर ब्रश मारते हैं पहले। आफ्टर ब्रश हम क्या करते हैं, ब्लेड्स लगाए होते हैं, ठीक है, और ब्लेड्स इसके सरफेस के ऊपर यूं गुजरते हैं। या तो ब्लेड्स को मूव करते हैं या फैब्रिक को मूव करते हैं, लेकिन अक्सर हम फैब्रिक को ही मूव करते हैं। तो क्या होता है कि वो ब्लेड्स इसके सरफेस के ऊपर से फाइबर्स को कट कर देता है। लेकिन अगर आप देख ले, जब भी आप शेव भी कर लो, अगर आप ब्लेड से उसको रिमूव करते हैं, फिर भी उसमें जो हार्ड फन होता है, ये जो फेस पे, वो रह जाता है। मतलब फैब्रिक पे जो हार्ड फन है उसके सरफेस पे वो स्मूथ नहीं रहता, इस वजह से, क्योंकि उसको ब्लेड से किया जाता है। इसके बाद हमारा एक नया प्रोसेस आया जिसको कहा जाता है सिंजिंग। तो क्रॉपिंग हमारे पास पहले ये था कि क्रॉपिंग टू कट द फाइबर्स वाया ब्लेड्स के जरिए अगर कोई चीज कट किया जाए तो उसको शेयरिंग या क्रॉपिंग कहा जाएगा। अच्छा, तो सिंजिंग क्या चीज है? सिंजिंग हमारे पास ये है कि सिंजिंग इज टू बर्न द फाइबर्स वाया फ्लेम और हीट। के सिंजिंग वो प्रोसेस है कि हीट की वजह से या फ्लेम की वजह से हम प्रोट्रूडिंग फाइबर्स को या जो सरफेस पे फाइबर्स है उसको प्रॉपरली रिमूव कर ले। तो ये बेसिकली मेरे पास सिंजिंग है। अब ये कैसे करते हैं, ये कुछ इस तरीके से करते हैं कि जब हमारे पास फैब्रिक तैयार होके आ जाता है
उस पर साइज सोल्यूशन लगा होता है। इसके बाद हम इसकी इंस्पेक्शन कर लेते हैं और इंस्पेक्शन के बाद डायरेक्ट आ जाता है सिंजिंग पे कि उसके ऊपर से फाइबर्स हटा दिए जाए। वो कुछ यूं होता है कि इस तरह हमारे पास एक बड़ा सा पाइप होता है, आप समझ लें एक पाइप है या एक वैल्व है, आप जो भी कह रहे हो उसको। इसमें यूं छोटे छोटे नोजल्स होते हैं। हम क्या करते हैं, इसके अंदर से हम हीट देते हैं या आग देते हैं, जो भी कह दो, और वो हीट क्या करता है, इस नोजल से निकलता है। ये बेसिकली नोजल्स है और ये हीट है। तो ये हीट क्या करता है, हम इसके नीचे से फैब्रिक को गुजारते हैं यूं करके। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास फैब्रिक है और इसको हम हाई स्पीड से मूव करते हैं, तो क्या होता है कि ये फ्लेम इसको इसके प्रोट्रूडिंग फाइबर को ऊपर ऊपर से जला देता है और ये जल के ये खत्म हो जाता है और फैब्रिक के सरफेस को स्मूथ बना देता है, या जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वो हमें अचीव हो जाते हैं। अब अच्छा, एक और चीज है हमारे पास कि जब हम ये फैब्रिक नीचे से गुजारते हैं तो हम कुछ पैरामीटर्स का ख्याल रखते हैं। अगर उन पैरामीटर्स का हम ख्याल न रखें तो हमारे पास हमारा फैब्रिक जल सकता है, और वो पैरामीटर्स हम सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द फाइबर या अकॉर्डिंग टू द मटेरियल और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस। हम देखते हैं कि आया हमारे पास ये मटेरियल कॉटन का है, ये मटेरियल हमारे पास सिंथेटिक है, ये पॉलिएस्टर है, ये नायलॉन है, या कौन सा है। उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी पोजीशनिंग करते हैं और हम इसका पूरे के पूरे पैरामीटर को सेट करते हैं। अब वो पैरामीटर कौन से हैं, वो ये है बेसिकली। इन पैरामीटर की वजह से हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम क्रिटिकल बन सकता है। क्रिटिकल मतलब हसास बन सकता है, ये खराब हो सकता है। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास, सॉरी मैं यहां भूल गया हूं, नंबर फर्स्ट पे है हमारे पास फैब्रिक स्पीड। फैब्रिक स्पीड का मतलब ये है कि कितने स्पीड के साथ ये फैब्रिक को मैं गुजार रहा हूं। आया अगर इस फैब्रिक का स्पीड हाई हुआ तो ये छू करके गुजर जाएगा और आग क्या करेगा, आग प्रोट्रूडिंग फाइबर्स को जलाएगा ही नहीं, वो तो हाई स्पीड से गुजर गया, आग तो पहुंची ही नहीं। और अगर हम इसको ज्यादा स्लो कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फॉर एग्जांपल मैंने आग लगा दी है और ये स्लो गुजर रहा है, स्लो, तो क्या कर लेगा, जितने टाइम में ये गुजरेगा उतना टाइम ये आग इस फैब्रिक को जला चुका होगा, तो फैब्रिक को खराब हो सकता है। तो ना हम हाई स्पीड कर सकते हैं ना हम लो स्पीड कर सकते हैं, हम एडजस्ट करेंगे स्पीड के, फैब्रिक के स्पीड को। तो ये पहला पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर हमारे पास है फ्लेम इंटेंसिटी, कि आया ये जो हमारे पास फ्लेम आ रहा है ये कितना हाई है। आपने देखा होगा कि कुछ उसकी फ्लेम की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। फॉर एग्जांपल आजकल के जो लाइटर आए हैं, जैसे लोग अक्सर चूल्हा जलाते हैं या सिगरेट पीते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। आप उसको यूँ नीचे करेंगे वो ऊपर नहीं आएगा आपके पास, क्यों, उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई है। और पुराने ज़माने के जो लाइटर्स या इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, तो वो क्या होता था कि अगर आप उसको आग नीचे करते तो वो आग उल्टा आ जाता था आप पे, तो क्या हो जाता था, इसकी इंटेंसिटी हाई नहीं थी। अगर इसकी इंटेंसिटी हाई है बहुत ज्यादा तो ये इस फैब्रिक को जला सकता है। अगर बहुत ज्यादा कम है तो वो प्रोट्रूडिंग फाइबर को जलाएगा ही नहीं। प्रोट्रूडिंग फाइबर्स का मतलब है कि जो सरफेस पे फाइबर्स आ जाते हैं फैब्रिक के, उसको प्रोट्रूडिंग फाइबर्स कहते हैं, तो वो जलाएगा ही नहीं। तो क्या होगा, हमारा फिर से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस चीज का भी ख्याल रखेंगे कि इंटेंसिटी का। चौथा हमारे पास है बर्नर पोजीशन, कि आया इस फैब्रिक के और बर्नर को हमने किस तरह पोजीशन किया है। अच्छा, आगे मैं इसके कुछ टाइप्स एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस चीज ने बर्नर के डिफरेंट टाइप्स क्रिएट किए हैं, कि अगर ये फैब्रिक फॉर एग्जांपल ये बर्नर है और ये फैब्रिक है, ये मैंने यूं लगाया है या यूं लगाया है
या यूं लगाया है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द बर्नर पोजीशंस। ये कैसे इंपैक्ट करता है ये मैं आगे जाके उसके टाइप्स में बताऊंगा कि कैसे इंपैक्ट करता है। चौथा नंबर है फ्लेम डिस्टेंस फ्रॉम द फैब्रिक। फैब्रिक और फ्लेम के दरमियान कितना डिस्टेंस है, अगर वो ज्यादा कम है तो क्या करेगा, फैब्रिक को जला देगा। अगर वो ज्यादा दूर है तो आग इस फैब्रिक तक पहुंचेगी नहीं। इसको एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा कि फैब्रिक के ऊपर के सरफेस के फाइबर्स भी चले जाए और हमारे पास फैब्रिक खराब भी ना हो। तो ये वो पैरामीटर्स है जो कि इस सिस्टम को क्रिटिकल बना सकती है और हमारे फैब्रिक को खराब कर सकती है, और इसी चीज से ही हमारा फैब्रिक की क्वालिटी भी अच्छी आ सकती है। तो ये वो पैरामीटर्स है। आगे ये जो मैंने चौथा बताया आपको, ये बर्नर पोजीशन का, इसने फर्दर कैटेगराइज किया है सिंजिंग को। सिंजिंग के टाइप्स बना दिए हैं कि आया किस किस पोजीशन पे हम फैब्रिक को कर सकते हैं और आया कौन सा पोजीशन कौन से मटेरियल के लिए बेहतर है, ये अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो हमारे पास जो सिंजिंग के टाइप्स है वो बेसिकली कैटेगराइज किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स, कि कौन कौन से पैरामीटर्स मेरे पास डिफरेंट है, तो इसी वजह से उसके टाइप्स बन गए हैं। जिसके सारे के सारे पैरामीटर्स डिफरेंट है सिंजिंग में, वो दो टाइप्स है जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिंजिंग कहा जाता है। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जो एक पैरामीटर से सिर्फ डिफरेंट हो गए हैं और वो है बर्नर पोजीशन, जो मैंने पैरामीटर में बताया था, उसकी वजह से हमारे पास तीन अलग अलग के सिंजिंग के टाइप्स आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है टेंजेंशियल सिंजिंग। टेंजेंशियल सिंजिंग का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो रोलर्स है, इसके ऊपर ये ब्लैक कलर का ये मैं कपड़ा गुजार रहा हूं। अगर आप देखें तो ये मेरे पास फ्लेम है और ये फ्लेम बेसिकली इसको टेंजेंशियली लगा है, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट नहीं लगा। ये फ्लेम सारा ऊपर जा रहा है थोड़ा सा, मतलब यूं है कि फैब्रिक यूं जा रहा है यूं, और ये फ्लेम उसको यूं टच कर रहा है ताकि डायरेक्ट इसकी टचिंग ना हो। अच्छा, ये हम क्यों करते हैं बेसिकली, ये अकॉर्डिंग टू द मटेरियल करते हैं कि अगर हमारे पास लाइट वेट का फैब्रिक हो, जैसे कि लोन हो गया या बाकी जो लाइट वेट फैब्रिक्स हो गए, तो उनके लिए अगर हमने डायरेक्ट फ्लेम लगा दिया तो वो फैब्रिक को जला देगा। इस वजह से हम इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, बर्नर की पोजीशन को, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको टेंजेंशियल सिंजिंग कहा जाता है। और ये बेसिकली हम लाइट वेट फैब्रिक के लिए करते हैं। इसके बाद हमारे पास है सिंजिंग ऑन टू अ वाटर कूल्ड रोलर। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि ये जो हमारे पास है ये रोलर, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ठंडा पानी भरते हैं इस पूरे के पूरे रोलर में। इसमें कूल्ड वाटर होता है और हमने फ्लेम को बिल्कुल डायरेक्ट लगा दिया, इस पे राइट एंगल पे लगा दिया। मतलब ये रोलर है, ये फैब्रिक है और ये फैब्रिक फ्लेम को यूं टच कर रहा है। तो क्या हो रहा है इससे कि जैसे ही इसका हीट इस फैब्रिक पे पड़ता है तो ऊपर की प्रोट्रूडिंग फाइबर्स तो जल जाते हैं, लेकिन अंदर जैसे ही वो हीट जो है फैब्रिक के अंदर जाता है तो ये क्या करता है, ये वाटर कूल्ड रोलर उस हीट को स्टीम पे कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास जो हीट है वो स्टीम की शक्ल इख्तियार कर लेता है और इस फैब्रिक के अंदर, मतलब ये फैब्रिक गीला हो जाता है, लेकिन इसको खराब नहीं करता, फैब्रिक को खराब नहीं करता। किस वजह से, क्योंकि अंदर ये फैब्रिक टच है कूल्ड रोलर के साथ। इसी वजह से हमारे पास क्या है, ये इस्तेमाल होता है सिंजिंग ऑन टू अ वाटर कूल्ड रोलर। ये दूसरा टाइप है हमारे पास। और ये क्यों इस्तेमाल होता है, ये बेसिकली सिंथेटिक के लिए, ब्लेंडेड फाइबर्स के लिए या ब्लेंडेड मटेरियल की यूज होता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल सिंथेटिक मटेरियल पे हम ये लगा दें या डायरेक्ट लगा दें, वो दोनों पे जल जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। इसी वजह से सिंथेटिक या ब्लेंडेड के लिए हम क्या करते हैं, हम इस टाइप के जो है बर्नर पोजीशन या इस टाइप के सिंजिंग्स हम करते हैं। तीसरा हमारे पास है सिंजिंग इनटू द फैब्रिक। नाम से ही जाहिर है कि सिंजिंग फैब्रिक के बिल्कुल अंदर करते हैं हम।
तो हम क्या करते हैं, ये देखो यहां भी रोलर के ऊपर था, यहां भी रोलर के ऊपर था, यहां रोलर के ऊपर नहीं है, यहां फ्लेम डायरेक्ट फ्री गाइडेड फैब्रिक के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये एक और पोजीशन है। अब ये क्यों करते हैं हम, ये इसलिए करते हैं कि अगर हमारे पास हाई वेटेड फैब्रिक हो, हाई वेटेड मतलब बहुत भारी फैब्रिक जिसका कंस्ट्रक्शन बहुत भारी हो, तो उसको उसके अंदर से फाइबर्स को जलाना ये बड़ा मुश्किल होता है। उसके अंदर से मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फैब्रिक है उसका, ठीक है, तो यहां पे जो फाइबर्स हैं, यहां पे जो इन यार्न से निकले हुए हैं, वो जलाना, क्योंकि ये हैवी फैब्रिक है, इनके लिए, इन दोनों के लिए नामुमकिन है। इस वजह से ये आग अंदर तक जाता है और क्या करता है, इसके प्रोट्रूडिंग फाइबर्स को जला देता है। तो हैवी वेट फैब्रिक हो गया या ओपन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर मतलब अगर स्ट्रक्चर इसका ओपन हो, इन दोनों के लिए हमारे पास कौन सा यूज होता है, सिंजिंग इनटू द फैब्रिक। इसके साथ एक और बात मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि अगर हम फैब्रिक की सिंजिंग करते हैं तो उसको सिंजिंग कहा जाता है या इसके ये टाइप्स है, ठीक है। लेकिन अगर हम यान के ऊपर से हम फाइबर्स को रिमूव करना चाहते हैं तो उसको गैसिंग कहते हैं, उसको फिर सिंजिंग नहीं कहा जाता। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सिंजिंग के वो टाइप्स जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहलाते हैं, और फिर उनके अंदर सब फर्दर टाइप्स है कि किस तरह सिंजिंग से वो डिफरेंट पैरामीटर्स पे काम करते हैं। तो इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बनी रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स लाजमी कीजिए। थैंक यू सो मच।